हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जिस टॉपिक में हम सीखेंगे 5 अंक का गुणा, यानी कि हम 5 अंक के गुणा को किस प्रकार से करते हैं उसको बिल्कुल आसानी से सीखेंगे और समझेंगे भी बिल्कुल सरल भाषा में। देखिए, यहाँ पर हमारा एक गुणा का सवाल भी दिया गया है। सवाल हमारा क्या दिया गया है कि 20,132 में हमें 52,113 से क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए, चाहे हमारा 1 अंक का गुणा हो, चाहे 2 अंक का गुणा हो, चाहे 3 अंक का गुणा हो, चाहे 4 अंक का गुणा हो और चाहे 5 अंक का गुणा क्यों ना हो, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको किसी भी प्रकार के गुणा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को शुरू करते और इस गुणा को सीख लेते हैं। तो देखिए, 52,013 की हमें सीधी टेबल नहीं आती है, तो हम ऐसे गुणा में क्या करते कि एक एक संख्या का गुणा, यानी कि पहले 3 का गुणा इस पूरी संख्या में, फिर 1 का, फिर 0 का, फिर 2 का और फिर 5 का। तो चलिए करके दिखाते हैं। जैसे पहले 3 का करेंगे इस 2 के साथ में, तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार। यहाँ 3 एकम 3, 3 दूना 6 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। अब 3 का गुणा 3 के साथ में होगा, तो जितनी संख्या में गुणा करते हैं उतनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे 3 का गुणा 2 3 में होगा, तो 3 का पहाड़ा 3 बार, तो 3 का 9 होता है, तो 3 का यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 9। फिर 3 का गुणा 1 के साथ, तो 3 एकम 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। और फिर 3 का गुणा 0 के साथ, तो यहाँ 0। अब यहाँ पर आप लोगों को एक डाउट आ गया होगा कि यहाँ 0 क्यों लिखा है, तो हम आपको बता दें। 0 का गुणा यदि किसी संख्या में हो या किसी संख्या से गुणा 0 में करें तो वहाँ 0 ही मिलता है, चाहे वो संख्या कितनी भी हो। इसीलिए 3 का गुणा 0 में होगा, तो यहाँ 0। फिर 3 का गुणा 2 के साथ, तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। अब हमारा इसका पूरी संख्याओं में हो चुका है। अब आना है 1 का गुणा, तो इसके लिए क्या करते, एक संख्या छोड़ते हैं। क्या करते? एक संख्या, यानी कि हमें इस एक से कोई मतलब नहीं है। हमें गुणा में ये नियम होता है कि जब हम एक संख्या का गुणा पूरी संख्या में कर लेते हैं और हमें दूसरी संख्या का गुणा करना होता है तो एक संख्या छोड़ देते हैं, चाहे वो संख्या कितनी भी हो। तो यहाँ पर हमने इस 6 को छोड़ दिया और यहाँ से लिखेंगे। जैसे 1 का गुणा 2 में होगा तो 2, क्या आएगा? 2 आएगा। यानी 1 से हम जिस संख्या में गुणा करते हैं हमें वही संख्या मिलती है। तो 1 का गुणा 2 में हुआ तो 2, 1 का गुणा फिर 3 के साथ होगा, तो यहाँ पर 3। फिर 1 का गुणा 1 के साथ, तो 1, क्योंकि 1 एकम 1। फिर 1 का गुणा 0 के साथ, तो यहाँ तो 0 आएगा ही, क्योंकि हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि किसी भी संख्या का गुणा या 0 में करे या 0 का गुणा किसी संख्या में करे तो वहाँ 0 ही मिलता है। जैसे 1 का गुणा 0 में तो 0, फिर 1 का गुणा 2 में तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 2। अब किसका गुणा करना है? अब 0 का, क्योंकि 3 का और 1 का हो चुका है। अब 0 का, तो फिर एक संख्या छोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक संख्या छोड़ देंगे, चाहे वह संख्या कितनी भी हो। जब भी हम एक संख्या का गुणा कर लेते हैं और हमें दूसरी संख्या का गुणा करना होता है तो हम एक संख्या को छोड़ देते हैं। तो इसको छोड़ दिया और यहाँ से लिखेंगे। जैसे 0 का गुणा 2 में, तो 0, क्या मिलेगा? 0, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करो या किसी संख्या गुणा 0 में करो तो 0 मिलता है। तो 0 गुणा इसमें होगा तो 0, फिर 3 में होगा तो फिर 0, फिर इसमें होगा तो फिर 0, फिर होगा हमारा 0 में तो फिर 0, और फिर हमारा होगा 2 में, तो यहाँ पर फिर से 0। यानी जितनी भी बार 0 का संख्या गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो 0 ही मिलेगा। इसमें किया 0 मिला, इसमें किया 0 मिला, और इसमें किया तो फिर 0, और 0 में किया तो 0, और फिर 2 में किया तो भी हमें क्या मिला? 0 ही मिला। अब किसका करना है? 2 का, तो एक संख्या छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? एक संख्या को छोड़ देंगे और गुणा करेंगे यहाँ से। किसका? यहाँ मान ली यहाँ से। यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखना शुरू करेंगे और गुणा करना है इस संख्या का। तो 2 का गुणा 2 में, तो 2 दूना 4, फिर 2 का होगा किसमें? 3 में, 2 तिहाई 6, फिर 2 का होगा 1 में, तो 2 एकम 2, फिर 2 का होगा 0 में, तो यहाँ 0 ही मिलेगा, फिर 2 का होगा 2 में तो 4, क्या मिलेगा? 2 दूना 4। अब रह गया हमारा 5। इसमें थोड़ा हमें समझना होगा क्योंकि 5 का गुणा थोड़ा कठिन होता है, इसमें हासिल लगती है। हमने लास्ट में हासिल वाला इसलिए ले लिया कि आपको कहीं पर भी यदि हासिल वाला गुणा भी मिल जाए तो आपको वहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो, आप बिल्कुल आसानी से उसे कर पाओ। तो यहाँ पहले तो वही करना है, एक संख्या छोड़नी है।
छोड़ दिया। यहां से करेंगे हम लिखना प्रारंभ। जैसे 5 गुणा 2 में होगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आया हमारा। क्या आया है? 10। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा 10 नहीं लिखते, 10 का सिर्फ 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0। हम यहाँ पर आपको समझाएंगे भी। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 9 ही तक रहेगा और यहाँ पर 0। यदि इनमें से कोई भी संख्या आ रही गुणा करने में तो ये पूरी लिख जाती है। यदि इससे आगे मान लीजिए 10 भी आ रहा है या मान लीजिए कहीं 15 आ रहा है, क्या आ रहा है? 15 आ रहा है, तो जब दो संख्या आ जाती है तो जो इकाई का अंक होता है, पीछे का इकाई का अंक, इसको लिखा जाता है और जो दहाई का अंक होता है इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है गुणा करने के बाद। जैसे हम थोड़ा ऊपर देखते हैं, यहाँ पर किसका लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो हमने 10 का क्या लिख दिया? 0। और जो 1 बचा है इसको हासिल के रूप में जोड़ेंगे अगली संख्या में। यहाँ पे 1 से मतलब नहीं है, यहाँ 25 भी होता यदि तो 25 का क्या लिखते? 5 लिखते। और जो 2 बचता इसको हासिल के रूप में जोड़ते। यानी इकाई की संख्या कितनी भी हो उसको लिखा जाता है और दहाई की संख्या कितनी भी हो उसको हासिल के रूप में जोड़ा जाता है। जैसे अब होगा 5 गुणा 3 के साथ, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। क्या आ गया? 15। यहाँ पर आ गया 15। तो यहाँ देखिए 15 में हमारा एक हासिल का जुड़ जाएगा, तो 15 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 16 का 6 लिखा जाएगा, यहाँ पर 16 का 6। और यहाँ पर जो एक बचा है, क्या बचा है? एक बचा है, इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 5 गुणा किस में होगा? 1 में, तो 5 एकम 5 और इसका क्या करेंगे? इस एक को इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पूरा 6 का 6 लिख जाएगा। क्योंकि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि यदि इनमें से कोई संख्या आ रही है तो वो संख्या पूरी लिख जाती है, कोई भी हासिल नहीं लगती है। तो 6 का 6 लिख गया और कोई हासिल नहीं बची। जैसे 5 का 0 में तो यहाँ 0 ही आएगा, ये तो आपको पहले से ही पता है। फिर 5 का 2 में तो 5 दूना 10 आया, तो यहाँ पर पूरा 10 लिखेगा। क्या लिखेगा? पूरा 10 लिखेगा। अब यहाँ पर भी कुछ बच्चों के मन में डाउट आ जाता है कि लास्ट में हमने पूरा 10 का 10 क्यों लिख दिया। तो हम आपको बता दें कि जब भी हम लास्ट वाली संख्या में गुणा करें, चाहे वो गुणा में कितनी भी संख्या, मान लीजिए हमारे 99 भी आ जाए तो पूरा 99 ही लिखा जाएगा। यदि यहाँ पर कोई अगली संख्या होती तो यहाँ क्या करते? 5 गुणा उस संख्या में कर लेते और 10 का यहाँ 0 लिख दे, उस एक को हासिल के रूप में उस संख्या में जोड़ देते। लेकिन जब कोई संख्या ना हो, गुणा पूरा हो रहा हो, तो लास्ट में क्या करते? पूरी की पूरी संख्या लिख देते हैं। इससे आपको समझ लेना है। फिर चलिए इसको क्या करते हैं? लास्ट में जोड़ते हैं। इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ देखिए इसको जोड़ना है तो 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6 का 6, 9 और 2 हमारा 11 होता है, तो 11 का 1 हासिल 1, 3 और 3 6 और हासिल का 1 है तो हो जाएगा 7। ये क्या है? हमारा थोड़ा हासिल वाला जोड़ है। यदि आपको हासिल वाला जोड़ करना भी नहीं आता है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल वाले जोड़ के वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके सीख सकते हो। यदि आपको आता है तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 1 और 4 हमारा क्या होगा? 5। क्या होगा? 5 होगा। 6 ये है और 6 ये, 0 का कोई मतलब नहीं बनता, तो 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, क्योंकि 12 लिखा जाता है इस तरीके से, तो 12 का 2 लिख दिया और 1 हमारी हासिल बच गई है। जैसे 2 और 6 मतलब 2 और 2 4 और 6 हमारा कितना हो जाएगा? 10 और 1 हासिल का तो हो जाएगा इसमें, जैसे 1 जोड़ेंगे तो 11, तो 11 का 1 लिखा जाएगा और 1 हासिल का बच जाएगा, तो 6 है। 6 में 1 जोड़ने को हो जाएगा 7, यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4 का 4, यहाँ 0 के नीचे भी कुछ नहीं, जो 0 का 0, यहाँ 1 का 1, और ये हमारा इसका फाइनल क्या हो जाएगा? इसका आंसर। यदि आप लोगों को इस गुणा में कहीं पर भी कोई डाउट लगा हो या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और आपको समझा भी देंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।